वेरिकोसील यानी अंडकोश की नसों में सूजन, नसों में गुच्छा बन जाना, इसको कैसे ठीक करेंगे और इसमें जो समस्याएं होती हैं उनको कैसे ठीक करेंगे, इसमें कौन कौन सी दवाइयां आपको लेनी हैं, जो दवाइयां सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो आपको लेनी हैं। आज दवाइयों के विषय में ही, दवाइयों के बारे में पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। दवाई के बारे में बात करें उससे पहले आपको अपने मर्ज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आपको समस्या क्या है। समस्या आपको पता होगी तो आप अच्छी तरीके से खुद के डॉक्टर बन सकते हैं और अच्छी से अपने जो है केयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको समस्या क्या है और उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, तो आपको मर्ज़ को ठीक करने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपको वेरिकोसिल हुआ क्यों है। तो कुछ लोगों की गलत अवधारणा है, गलत मानना है कि मेरे जो ब्लड है, मेरा खून का वो गाढ़ा हो गया है, इस वजह से वेरिकोसिल हुआ है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये कि आपका खून गाढ़ा हो गया। खून गाढ़ा नहीं हुआ है, आपकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। खास करके अंडकोश के अंदर की नसें जो हैं वो उनसे ज़्यादा काम लिया गया है, इस वजह से आपका पूरा शरीर ही कमज़ोर हो जाता है अगर कहा जाए तो। लेकिन अंडकोश के अंदर की जो नसें हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। कमज़ोर होने की वजह से उनके जो अंदर वॉल्व होते हैं, जो खुलते और बंद होते हैं, वो आपके बहुत ही ज़्यादा वीक होने की वजह से वो खुले के खुले रह जाते हैं, यानी कि लगभग वो ख़राब ही हो जाते हैं। अब वो ठीक भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि कभी सही नहीं होंगे वो, लेकिन वो खुले के खुले रह जाते हैं। इस वजह से तो नसों की कमज़ोरी है मेन। पूरी बात अगर करी जाए तो आपकी नसों में कमज़ोरी आ गई है। नसों में कमज़ोरी आने की वजह से वो नसें आपकी फूल गई हैं, उसमें ब्लड भरा रह जाता है बराबर, लेकिन खून गाढ़ा नहीं हुआ है। फिर से मैं दोबारा से बता दूं आपको, खून गाढ़ा नहीं हुआ है लेकिन आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं। तो नसों को मजबूत कैसे किया जाए, तो उसकी दवाइयाँ लेनी हैं। उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आपको लेनी हैं उसके बारे में बात करते हैं। सीमन ज़्यादा बाहर निकल जाने की वजह से या ज़्यादा सीमन बाहर निकालने की वजह से आपके अंदर जो समस्याएं आई हैं, अगर वो समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी तो वेरिकोसिल भी आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। अब वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो एक तो समस्या सबसे बड़ी होती है जो है वो है आपकी सीमन पतला हो जाना, यानी कि बहुत ही सीमन जो आपका वीर्य है बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। तो उसको कैसे गाढ़ा करें, अगर वो गाढ़ा हो जाएगा तो काम बन जाएगा। दूसरा, टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो दो चीज़ आपको संभालनी है दवाइयों के रूप में। ऐसी दवाइयाँ खानी हैं जिससे आपका सीमन गाढ़ा हो जाए और आपकी टाइमिंग बढ़ जाए, यानी कि सेक्स प्रोडक्ट ही आपको लेने हैं और साथ ही साथ आपको अंदर से मजबूती दे, ताकत दे, स्टेमिना दे। तो इस तरीके का प्रोडक्ट आपको लेना है। इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में बहुतेरे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। कौन सा प्रोडक्ट लिया जाए, तो मैं आपसे यही बोलूँगा आप किसी ट्रस्टेड कंपनी का कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्रोडक्ट थोड़ा सा अच्छा होना ही चाहिए, यानी महंगा होना चाहिए। महंगा होगा तो उसमें कुछ मिलेगा भी, अगर सस्ता होगा तो उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि डाबर का ले सकते हैं आप। जो पुरानी कंपनियाँ हैं उस पर विश्वास किया जा सकता है, उनको मैंने कई लोगों भी यूज़ करवाया है। तो आपको शिलाजीत गोल्ड प्लस, एक तो शिलाजीत गोल्ड प्लस आता है तो वो ले सकते हैं, या डबल गोल्ड प्लस। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, बहुत ज़्यादा नाइट फॉल होती है, या सीमन बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, या फिर आपका जो है टाइमिंग बहुत कमज़ोर हो गई है, तो वो लोग शिलाजीत डबल गोल्ड प्लस आता है। एक गोल्ड प्लस आता है, एक डबल गोल्ड प्लस आता है। इन प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इनको मैंने कई लोगों पर प्रयोग किया है, इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। और आप किसी दूसरे कंपनी का भी कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं और उसमें जो है आप यूज़ करके देखें, अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने किसी डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद में ये ज़रूर डॉक्टर साहब से पूछें कि इसमें कोई ऐसा दवाई ना मिला हुआ हो प्रोडक्ट में जिससे आपकी सेक्स की कामना को ज़्यादा बढ़ाए, आपके पेनिस में ज़्यादा तनाव आए। इस तरीके के प्रोडक्ट ना हो, केवल आपके अंदर मजबूती दे, सेक्स पावर को इम्प्रूवमेंट करे, बढ़ाए, आपके सीमन को गाढ़ा करे, आपका जो है टाइमिंग को बढ़ा दे, आपका जो समय है उसमें जो है बढ़ जाए आपका टाइम। इस तरीके के प्रोडक्ट होना चाहिए। मेन रूप से आपके सीमन को गाढ़ा करता हो ऐसा प्रोडक्ट हो और अंदर से आपको ताकत दे, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। आप इन दवाइयों को मंगवा सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो ये हो गई आप लोगों की दवाइयों की बात। दवाइयाँ आपको यही लेनी है और कोई दवाई नहीं लेनी किसी तरीके की। वेरिकोसिल को ठीक करने की कोई आपको दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि वेरिकोसिल दवाई से ठीक नहीं होता है। वेरिकोसिल को ठीक करने के लिए मैंने कई सारे तरीके बताए हैं, वो मैंने 4 तरीके बताए हैं।
वो अगर चारों तरीके का अगर आप पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी वेरिकोसील से ठीक हो जाएंगे। और मेरा पूरा ट्रीटमेंट आप जिस दिन से शुरू कर देते हैं उसी दिन से आपको वेरिकोसील में पूरी तरीके से 100% रिलीफ मिल जाता है। ख़ास करके जो सपोर्टर होता है, जो हम किट बनवाते हैं वेरिकोसील के लिए स्पेशल किट बनवाते हैं, उसे पहनने के बाद में, उसको यूज़ करने के बाद में आपको महसूस ही नहीं होता है कि आपको कभी वेरिकोसील नाम की कोई समस्या हुई थी। तो आपको एक तो किट मंगवानी है, यानी सपोर्टर मंगवाना है। उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में दे दूंगा, तो उन पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और उस किट को मंगवा सकते हैं, यानी सपोर्टर को मंगवा सकते हैं। सपोर्टर का प्राइस 600 रुपये एक सपोर्टर का होता है। वैसे 500 रुपये सपोर्टर का होता है, 100 रुपये डिलीवरी चार्ज होता है। 2 मंगवाते हैं तो 1100 रुपये के पड़ जाते हैं आपको। सपोर्टर को आपको 24 घंटे पहनना होता है और इस तरीके से वो डिज़ाइन किया गया है, ऐसा बनाया गया है कि आपको 24 घंटे पहनने में किसी तरीके की कोई समस्या आपको नहीं होती है। तो आप उसको 24 घंटे पहनेंगे और साथ ही साथ आप मसाज करेंगे। मसाज आपको किस चीज़ से करनी है? मसाज के लिए आप अरंडी का तेल और सरसों का तेल आधा आधा मिला करके इसको गर्म कर लेना है। हल्की आंच पे इसको पका लेना होता है। जैसे पूड़ी तलते हैं, तो पूड़ी तलने के लिए जब तेल हो जाता है इस तरीके का, जब पक जाए तेल, तो फिर उसको किसी चीज़ में भर लेना है और उसी से आपको मसाज करनी है। तेल को थोड़ा ज़्यादा लगाना होता है और नीचे से ऊपर की तरफ करना होता है, उंगलियों के माध्यम से करना होता है। मसाज करते वक्त आपको ध्यान में ऐसा रखना होता है कि जहाँ पे नसें होती हैं उधर दबा दबा के ऊपर की तरफ करना है। दिमाग पे ये रखना होता है कि जो मेरी नसों में भरा हुआ खून है उसको ऊपर करना है उंगली के माध्यम से। इस तरीके से आपको दबा दबा के मसाज करनी है, आराम आराम से करनी है। अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो आपके अंडकोश में दर्द शुरू हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे करनी है, आराम आराम से करनी है। और मसाज को कम से कम 10 मिनट तो करें ही। जब आपका अंडकोश सिकुड़ जाए और नसें काफ़ी हद तक जो है आपकी जो आपकी सूजन है वो कम हो जाए, फिर बंद कर देनी है। इस तरीके से मसाज करनी है। जिस तरफ वेरिकोसील है उस तरफ ज़्यादा देर करनी है, जिस तरफ वेरिकोसील नहीं है उस तरफ, उसके दूसरी तरफ, यानी कि जैसे लेफ़्ट साइड में आपका वेरिकोसील है तो लेफ़्ट साइड में तो मसाज करनी है, राइट साइड में भी आपको मसाज करनी है, लेकिन थोड़ी देर उसमें भी कर लेनी होती है। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर करेंगे तो कोई समस्या फिर नहीं होती है। तो दोनों तरफ आपको मसाज करनी है। दिन में 2 बार सुबह शाम तो आपको मसाज करनी ही पड़ेगी। अगर आप 3 बार कर लें, दोपहर में भी कर लें तो और भी अच्छा है, क्योंकि मसाज से ही मांसपेशियों को मजबूत किया जा सकता है। जैसे छोटे बच्चे की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कई सारे तेल आते हैं और उससे मसाज करवाई जाती है, जिससे उसकी नसें, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएं। तो मांसपेशियों में कमजोरी आपकी आई हुई है तो उसको मसाज से ही ठीक किया जा सकता है नेचुरली, और कोई दवा इसकी नहीं होती है। दवा अगर बन जाएगी तो फिर आदमी कभी बुढ़ा होगा ही नहीं, आदमी कभी बूढ़ा नहीं होगा अगर मांसपेशियाँ उसकी कमज़ोर नहीं होंगी। तो ये नेचुरल है, प्राकृतिक है कि आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर बुढ़ापे में हो ही जाती हैं। तो अभी आप जवान हैं तो आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो आप मसाज से उनको ठीक कर सकते हैं। रेगुलर आपको मसाज करनी पड़ेगी, इसमें आलस बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो दूसरा हो गया आपका मसाज, पहला किट हो गया, दूसरा आपका मसाज हो गया। किट का मतलब सपोर्टर, 24 घंटे सपोर्टर पहला, दूसरा आपका मसाज हो गया। तीसरे नंबर पे आपकी आती हैं दवाइयाँ। जो दवाइयाँ मैंने ताकत वाली बता दी हैं वो आपको लेनी है। इसके साथ ही साथ आपको पेट में कब्ज़ नहीं होने देना है। पेट में कब्ज़ के लिए, अगर बहुत ज़्यादा जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, कब्ज़ का मतलब होता है पेट में गैस बनना, पेट में गैस बनती रहती है अगर आपके, या आपकी लेटरिन टाइट आती है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा पतली आती है, ठीक है, तो ये आपके कब्ज़ की निशानी है। लेटिन अगर टाइट आती है तब भी आपकी कब्ज़ है। अगर लेटिन बहुत ज़्यादा पतली आती है और गैस बनती है तब भी आपकी जो है वो कब्ज़ की समस्या है। तो कब्ज़ की समस्या है तो किसी पेट के अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके आप दवाइयाँ ले सकते हैं, या फिर आप डूफालेक सिरप जो आता है, डूफालेक सिरप 10 ml, इसमें ढक्कन में लिखा होता है ऊपर, 10 ml गुनगुने पानी से रात में खाना खाने के बाद में लेना होता है। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा समस्या कब्ज़ की है तो डूफालेक के साथ में आप कब्ज़र आता है, वैद्यनाथ कंपनी का आता है कब्ज़र चूर्ण, वो 1 चम्मच गुनगुने पानी से कब्ज़र ले लेंगे। थोड़ी देर के बाद में 10-15 मिनट के बाद में फिर 10 ml जो है आप डूफालेक सिरप गुनगुने पानी से ले लेंगे, क्योंकि डूफालेक जो सिरप है वो आपकी जो लीवर, किडनी, सब जो है आपका अंदर का जो पेट है, बड़ी आँत, छोटी आँत, वो सबको सफाई कर देता है सबकी। तो आप उसको ले सकते हैं और आपकी जो लेटिन है उसको चिकनी कर देता है, जिससे जो है आपकी जो स्टूल पास करने में कोई समस्या नहीं होती है।
अगर आपकी लेटिन बहुत ज़्यादा टाइट है तो फिर आप कप जर्र का भी साथ में इस्तेमाल करें। अगर आपकी लेटिन टाइट नहीं है तो केवल आप डूफा लेग का इस्तेमाल कर सकते हैं कब्ज़ के लिए। यदि आपको गैस नहीं बनती है, किसी तरीके की पेट साफ़ होने में कोई समस्या नहीं होती है, आपका पेट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होता है, तो फिर आपको पेट की कोई दवाई नहीं लेनी है। मेरा कहने का मतलब ये है, इनमें से जो भी समस्याएं आपकी हैं उस तरीके से आप दवाई ले सकते हैं। यदि आपके सेक्स में कोई समस्या नहीं तो आप सेक्स की कोई दवाई नहीं लेना है आपको। पेट में कोई समस्या नहीं तो पेट की कोई दवाई नहीं लेना है आपको। अगर वेरकोस तो फिर आप किट केवल 24 घंटे पहन सकते हैं, आपको दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला नंबर आता है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज कौन सी आपको करनी है, व्यायाम कौन से करने हैं आपको। तो सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठ जाएँ, टहलें घूमें। टहलने घूमने के बाद जब थोड़ा सा बॉडी आपकी गर्म हो जाए हल्की सी, उसके बाद में या थोड़ी सी दौड़ भी लगा सकते हैं। दौड़ लगाएंगे या टहल घूम के आएंगे, थोड़ा सा टहले घूमेंगे। इसके बाद में आपको शीर्षासन, यानी कि पैर को ऊपर करके सर को नीचे करने वाले जितने आसन होते हैं, खास करके इसमें शीर्षासन अगर आप ना कर पाओ तो दीवार पे टेक के कर सकते हैं, दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं। शीर्षासन हो गया, सर्वांग आसन हो गया, कीगल हो गया, ये 3 आसन करने होते हैं। इसमें से शीर्षासन या सर्वांग आसन में से कोई एक भी कर लेंगे तो चल जाएगा। कीगल आपको करना ही पड़ेगा, कीगल जरूर करिए, जिससे आपकी मांसपेशियां जो आपके सेक्स से संबंधित जो मांसपेशियां होती हैं आपके, वो उस एरिया की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने के लिए वो बहुत अच्छा आसन है आपका कीगल। तो कीगल तो आपको करना ही है, कीगल कर लीजिए और साथ में शीर्षासन या सर्वांग आसन में से कोई एक कर लीजिए। स्टार्टिंग में अगर आप ज़्यादा समय ना दे पाएँ, ज़्यादा ना कर पाएँ तो थोड़ा 1 मिनट ही कर लिया, आधा मिनट ही कर लिया। स्टार्टिंग में शुरुआत करनी है, जब आपकी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी तो आपको फिर ज़्यादा समय तक करने में कोई समस्या नहीं होती है। तो आप स्टार्टिंग में इसको शुरू कर सकते हैं और इस पर ही समय देना है, क्योंकि जो आपके ऊपर का भरा हुआ ब्लड होता है अगर वो नीचे निकल आपके हार्ट की तरफ, हृदय की तरफ चला आएगा तो फिर आपकी फूली हुई नसें हैं वो खाली हो जाएंगी, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, उसमें नया खून चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इन आसनों को कर सकते हैं। तो एक तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। तो आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, 4 चीज़ें मैंने बता रखी हैं। एक तो आपको 24 घंटे सपोर्टर पहनना है, मसाज करनी है, खान पान पे ध्यान रखना है, यानी कि कब्ज ना हो इस तरीके की कोई चीज़ नहीं खानी है आपको। और मैंने कई सारे वीडियो और बना रखे हैं यूट्यूब पे, वीडियो मेरे देख सकते हैं कब्ज वाले, तो उसमें किस तरीके से स्पेशल मैंने जो कब्ज की वीडियो बनाया उसको देख सकते हैं कि पेट में कब्ज कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं और आपको दोबारा कब्ज ना हो उसके लिए किस तरीके का आप रूटीन रख सकते हैं खान पान का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपको कब्ज नहीं होने देनी है और एक्सरसाइज मैंने बता दी है, ये करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता है वेरिकोसील में, किसी तरीके का फालतू का कोई खर्च नहीं करना है आपको। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जिस दिन से आप मुझे फॉलो कर लेंगे पूरी तरीके से, यानी मेरी बातों को फॉलो करेंगे जिस तरीके से, जिस दिन से, उसी दिन से आपको पूरी तरीके से रिलीफ मिल जाता है और आपको कोई भी वेरिकोसील में समस्या नहीं होती है। 24 घंटे सपोर्टर पहनना है, अगर सेक्स भी करना है तो उसको सपोर्टर पहन के ही करिएगा, मैं तो सलाह यही दूंगा आपको। 24 घंटे आप केवल पोटी करने के लिए यानी लेटिन करने जाएंगे तभी उसको अंडरवियर के तरीके से अब तो बना दिया गया है सपोर्टर, तो उसको उतारना होता है, फिर से तुरंत पहन लेना होता है। बिकनी के तरीके से होता है वो किट सपोर्टर, तो उसको आपको 24 घंटे पहनना है। अगर आपको ये दवाइयाँ जो मैंने बता रखी हैं, इन दवाइयों को अगर ऑर्डर करना है, ऑनलाइन मंगवाना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मोर लिखा होगा, उसको टच करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उससे आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर किट मंगवाना हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। उसमें लिखेंगे सर मुझे किट मंगवाना है, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या डिटेल्स भेजनी है, वो सारी डिटेल्स भेजेंगे। उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से पेमेंट करना है, क्या करना है, वो सब व्हाट्सएप पे ही बताया जाता है। तो आप किट मंगवा सकते हैं और दवाइयाँ कुछ ले सकते हैं। अगर आपको समस्या है, मसाज आपको करनी है और इसके साथ में व्यायाम आपको करने होते हैं। व्यायाम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन करना होता है। अगर जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो आप व्यायाम ज़रूर करिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं नया वीडियो अगर डालूंगा तो आपसे छूट ना जाए कहीं। तो आप देखने के अगर इच्छुक हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।